चलिए फटाफट खबरों में बढ़ते हैं आगे। देश के 9 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात, 18,000 करोड़ हुए बैंक खातों में ट्रांसफर। पीएम मोदी ने किसान निधि योजना की नई किश्त जारी की। किसान संवाद में पीएम मोदी का लेफ्ट और ममता पर सीधा वार, किसानों को गुमराह करने पर लगाया आरोप। कहा जो किसानों के लिए आंसू बहा रहे हैं सत्ता में रहते उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान कानून पर पीएम मोदी ने तोड़ा भ्रमजाल, बोले ना तो एमएसपी बंद होगी ना मंडियां, नए कानूनों से किसानों को मिली है शक्तियां। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा किसान निवेश मेला में शिरकत की, किसानों का मेले में लगा जमावड़ा। केंद्र सरकार का फिर किसानों को बातचीत का न्योता, संयुक्त किसान मोर्चा हम बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर लेगा फैसला। उन्नाव पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, किसानों को किया जागरूक। कहा किसान कानून को लेकर भ्रमित कर रहा है विपक्ष। कानपुर में केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश या राहुल बड़े किसानों के हितैषी हैं, लेकिन फूल गोभी या बंद गोभी या धनिया गाजर की पत्तियों में अंतर नहीं बता सकते। पीएम के संवाद को लेकर गोरखपुर के किसानों में गजब का उत्साह दिखा, किसान सम्मान निधि से खेतीबाड़ी में बहुत फायदा होगा। बागपत में प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा पीएम मोदी के संबोधन के बाद किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। पीएम के पक्ष में गोरखपुर के किसान, कहा इनसे बेहतर प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं मिले, देश के हित में निर्णय लेते हैं मोदी। झांसी में कांग्रेसियों का हंगामा, कांग्रेसियों को पाबंद करने से आक्रोशित होकर टंकी पर चढ़े, जमकर किया प्रदर्शन। नोएडा के बाद बनारस और कानपुर में बनेगी फिल्म सिटी, सोनभद्र और रामपुर के पास भी फिल्म सिटी बनाने की तैयारी। यूपीएफडीसी के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव का बयान, राज्य में 4 फिल्म सिटी की जरूरत। सदैव स्मारक पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पीएम मोदी ने वाजपेयी को नमन किया, साथ ही कई नेता मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने अटल जी को नमन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लोक भवन स्थित प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदैव अटल स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने भी सदैव अटल स्मारक पहुंचकर अटल जी को याद किया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। सदैव अटल स्मारक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। अटल बिहारी की जयंती के मौके पर सदैव अटल स्मारक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में पूर्व पीएम वाजपेयी जी का परिवार भी मौजूद रहा, उन्हें नमन किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हापुड़ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों से संवाद किया और किसान कानून को लेकर जागरूक किया। अटल जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी, बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी। सुशासन पुरस्कार से सम्मानित होंगे राज्य के 17 अधिकारी और कर्मचारी। शाहजहांपुर के आवास विकास कॉलोनी के लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग कर दूसरे लोगों को सीख दी। मंत्री सुरेश खन्ना ने इस पार्क का नाम अटल पार्क रखवाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1957 में बलरामपुर से बने थे सांसद। खगई जोत के खर्रैप मकान को अटल जी ने अपना आशियाना बनाया था, आज भी है सुरक्षित। भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती आज। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। मदन मोहन मालवीय की जयंती पर अमित शाह ने किया ट्वीट। उन्होंने ट्वीट कर मालवीय को नमन किया।
आज से यूपी में प्रधान मुक्त हुए गांव 57,978 ग्राम पंचायतों की एडीओ को दी गई जिम्मेदारी। गौतम बुद्ध नगर के 88 और गोंडा के 10 गांव में होंगे अभी भी प्रधान। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम अटल आयुष्मान को आज 2 साल पूरे। अब तक 2 लाख मरीजों का हुआ फ्री इलाज। प्रदेश के हर नागरिक का गोल्डन कार्ड बनाना सरकार का लक्ष्य। शाहजहांपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में रेस्टोरेंट में दबंगई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दबंगों ने अलीगंज में टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट में मारपीट की, तोड़फोड़ की। जौनपुर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को कट्टे की नोक पर लूटा। पुलिस ने केस किया दर्ज। कानपुर में हिंदू धर्म अपनाकर शादी करने वाली मुस्लिम युवती ने लगाई गुहार। परिवार पर लगाई जान से मारने की धमकी। रेल बाजार थाना क्षेत्र की पूरी घटना। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलर की दुकान से की लाखों की लूट। पुलिस जांच में जुटी। आगरा के ऐतिहासिक लाल किले से सरहिंद पंजाब श्रद्धांजलि यात्रा का आगाज। 4 राज्यों के 14 जिलों से होकर 28 दिसंबर को फतेहगढ़ साहिब पहुंचेगी यात्रा। फतेहपुर में दलित चौकीदार ने खागा सीओ अंशुमान मिश्रा पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। कहा, अपने आवास पर लगवाते हैं झाड़ू पोछा। अम्बेडकर नगर में ट्रक लूट की घटना में फरार चले 75,000 के शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में एक बुजुर्ग महिला का शव उसके घर में जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए बनाई थी टीमें। मौके पर डॉग स्क्वाड भी लगाई गई। फिरोजाबाद के नसीरपुर इलाके में एक युवक को पुराने विवाद के चलते 3 लोगों ने खेत पर काम करते वक्त मारी गोली। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में रेप की रिपोर्ट लिखाने पहुंची पीड़िता ने दरोगा पर ही रेप का आरोप लगाया। पीड़िता ने आलाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद मामले को दर्ज किया। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नहरों के सिल्ट सफाई न होने के कारण नहरों में पानी नहीं आने से किसान परेशान थे। इसके बाद नहरों में सिल्ट सफाई का काम शुरू हुआ। गाजियाबाद में बेसमेंट में बने गोदाम में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका। हादसे में जीजा की हुई मौत, साला बुरी तरीके से घायल। लोहा काटने के दौरान यह हादसा हुआ। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी गिरफ्तार। घर में किराएदार के रूप में रह रहे रिश्तेदार ने किया था रेप। फतेहपुर में सगे मामा पर लगा भांजी को अगवा करने का आरोप। पीड़ित मां फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। बरेली में प्रेम विवाह करने के बाद युवती ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। मुस्लिम लड़की ने हिंदू युवक से मंदिर में की थी शादी। बुलंदशहर में मुखबिर की सूचना पर स्वात टीम और पुलिस ने 9.5 क्विंटल गांजा बरामद किया। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। एक आरोपी को जेल भी भेजा गया। कुशीनगर के हनुमानगंज गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा है। लोगों ने लाठी डंडे से मारकर मगरमच्छ को भगाया। वन विभाग ने ग्रामीणों को खुद मगरमच्छ को पकड़ने की सलाह दी। कानपुर के ग्वालटोली में नशेबाजों के विरोध को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और एक दूसरे की जमकर पिटाई हुई। प्रतापगढ़ में आधी रात जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बवाल। दबंगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़ और मारपीट। कानपुर में पत्नी से परेशान होकर केमिकल कारोबारी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के लिए कारोबारी ने अपनी पत्नी होटल संचालक को जिम्मेदार बताया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच अवैध संबंध थे। इससे मृतक परेशान रहता था। हाथरस में बम डिफ्यूज टीम ने विस्फोटकों को नष्ट किया है। अलीगढ़ से आई टीम ने जेसीबी से जमीन में गड्ढे खोदकर सभी विस्फोटकों को नष्ट किया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।